हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक नंबर 9 करेंगे। दिनांक है इसकी 27 जनवरी 2022 और वर्कशीट का विषय है गणतंत्र दिवस। चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। डियर लर्नर्स, दिस रिपब्लिक डे अनअकैडमी लाया है 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑफर। 12 मंथ एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री। ये स्पेशल ऑफर 25 जनवरी से 27 जनवरी तक के लिए ही वैलिड है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू लॉन्च्ड सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, पीडीएफ नोट्स, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस का एक्सेस होगा। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बैचेस रिसेंटली लॉन्च हुए हैं आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो बच्चों, इस ऑफर को अवेल करना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अनअकैडमी पे कॉम्पिटिटिव गेम फील्ड बैटल में पार्ट ले सकते हैं। द अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे इस फ्री टेस्ट में पार्ट लेकर आप स्कॉलरशिप्स, मेडल्स एंड मेरिट सर्टिफिकेट्स जीत सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर्स एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मर्स को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल्स एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरा कोड BLOWM10 यूज करें टू इनरोल फॉर फ्री। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलिए अब वर्कशीट कंटिन्यू करते हैं। आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। तो कल 26 जनवरी थी, यानी कल गणतंत्र दिवस था, और आपने ज़रूर टीवी पर गणतंत्र दिवस के पर्व पर जो परेड की जाती है उसे कल टीवी पे तो देखा ही होगा, या फिर देखा नहीं तो सुना तो होगा ही। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत का जो संविधान है, संविधान क्या होती है? नियमों की किताब, जिसमें भारत के नियम लिखे हुए हैं। तो जितना पूरा जो संविधान है भारत का, हमारे देश का, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन भारत को पूरा गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है। और भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। कितना समय लगा था भारत का संविधान, यानी जितने भी नियम कानून है भारत के, उन्हें बनने में लगा था 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है और परेड भी की जाती है ना। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप टीवी पर भी देखते होंगे, है ना। तो इसको बड़े धूमधाम से भारत में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी खुशी में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा पूरा आज की वर्कशीट थी। इसमें लेख जितना भी लिखा हुआ है, अब आपको इस लेख के आधार पर बताने हैं। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो प्रश्न 1 है, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी की खुशी में हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये देखिए, उत्तर 1 हो जाएगा। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। और इसी खुशी में हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। तो ये इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, उत्तर नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रश्न 2।
प्रश्न 2 में पूछा गया है, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखिए। तो हम देश की जितनी हो सके उतनी सेवा हमें करनी चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। अब देखिए कितना पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं जिससे लोगों को हम इंकरेज कर सकें, और काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आसपास सफाई रख सकते हैं जिससे बीमारियां ना बढ़ें और गंदगी ना फैले। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। आप कोई एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा यहाँ पर, और क्यों करना चाहते हैं वो भी यहाँ आपको मेंशन करना है। तो जैसे मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा उत्तर नंबर 2। मैं अपने आसपास सफाई रखकर देश को साफ रखने में योगदान देना चाहूंगी, जिससे आसपास का वातावरण स्वच्छ रह सके और गंदगी नहीं फैले। अगर गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारियां भी कम होंगी। ठीक है, तो ये एक चीज आप लिख सकते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप गर्ल हैं तो चाहूंगी लिखिएगा, बॉय हैं तो चाहूंगा। ओके, और ये उत्तर नंबर 2 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद अंतिम प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक एवं शिक्षिका और अभिभावक को दिखाएं अथवा उन्हें सुनाएं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी, सम्मान। तो ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है। आप लिख सकते हैं अपने बारे में कहानी लिख सकते हैं, दूसरों के बारे में कहानी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं वो उस कहानी में ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, तो आप पहले कहानी लिखेंगे, उसके बाद अपने शिक्षक एवं शिक्षिका के साथ साझा करेंगे अथवा उन्हें सुनाएंगे। ठीक है, तो हम कहानी लिख सकते हैं छोटी सी, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने भी एक छोटी सी कहानी लिखने की प्रयास किया है। जैसे ये देखिए, ये एक छोटी सी कहानी है, इसमें मैंने वो सारे शब्द यूज किए हैं जो वहां पर मेंशन किए गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी खुशी में गणतंत्र दिवस पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में भी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। विद्यालय में हमेशा मनाया जाता ही है। विद्यालय में वैसे तो गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को छुट्टी होती है, लेकिन उससे एक दिन पहले, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, गणतंत्र दिवस के दिन अवकाश होने के कारण एक दिन पहले ही हमारे विद्यालय में ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और हमारे प्रधानाचार्य जी सम्मान के साथ झंडा फहराते हैं। सभी बच्चे देशभक्ति गीत और राष्ट्रीय गान गाते हैं और सब साथ में शपथ लेते हैं कि हम अपने देश का संविधान के नियमों का पालन करेंगे। तो ये मैंने आपकी तरफ से लिखा है, आपके स्कूल में मनाया जाता होगा, सभी स्कूलों में मनाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें यहाँ पर तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी मैंने लिखी है, आप अपनी तरफ से भी स्टोरी लिखने का कोशिश कीजिएगा और ज़रूर अपने टीचर के साथ शेयर कीजिएगा स्टोरी को। तो ये 3 प्रश्न थे जो आज की वर्कशीट में दिए गए थे। आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।